अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने फोर चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किए थे। आज हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइज हम पूरी कंप्लीट कर लें। हमारे पास सवाल है, वेक्टर्स बनाने हैं आपको यहाँ पे, और यहाँ पे कह रहा है आपको क्वेश्चन b4 माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। क्वेश्चन आपके पास है b4 माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4c4। आपको यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर्स बनाना है। फैक्टर कैसे बनाओगे? अब यहाँ लास्ट सवाल में जो पढ़ा था वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। वो हमें कैसे आइडिया हुआ था? वो हमें ऐसे आइडिया हुआ था कि हमारे पास पहले स्क्वायर के बाद जो वैल्यू थी वहाँ पे प्लस लगा हुआ था, अब यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इससे हम आइडिया लगाएंगे ये माइनस का फॉर्मूला है। अगर ये माइनस का फॉर्मूला है तो सर फॉर्मूला क्या लगता है? माइनस का फॉर्मूला होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। आपको ये इस फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे? आप पहले इसमें से वो निकालोगे, कॉमन निकालोगे। जब आप कॉमन निकाल लोगे फिर आपके पास यहाँ पे आ गया, अब आप देखो b4 है तो एक्चुअल में स्क्वायर और कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा? b स्क्वायर बचेगा। यहाँ 4c4 है तो अगर स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 2c स्क्वायर बचेगा। और ये बराबर किसके होता है? a माइनस बी के होल स्क्वायर के। a की वैल्यू दी हुई बी स्क्वायर, c की वैल्यू दी हुई 2c स्क्वायर, और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला पार्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया, 4 का पार्ट 2 दिया हुआ है। उसमें क्या कह रहा है आपको? उस सवाल में आपको कह रहे हैं यहाँ पे 9/4x4 माइनस का 2 प्लस 4/9x4, यानी 9x स्क्वायर 9x4/4 आपको दिया हुआ है। 9x4/4 माइनस का 2 प्लस का दिया हुआ 4/9x4, ये आपको सवाल दिया हुआ है। बहुत सिंपल सवाल है, इसी फॉर्मूले के अंदर ब्रेक करोगे आप। फॉर्मूला क्या है आपके पास? फॉर्मूला है आपके पास ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर होता है आपके पास ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर माइनस का 2 ए बी प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 9x4/4, तो एक्चुअल में ए की वैल्यू क्या होगी? एक्चुअल में ए की वैल्यू होगी 3x² 2। कैसे? 3 3 9, 2 2 4, और यहाँ भी आ गया 2 2 4। तो जो वैल्यू इसकी है वो वैल्यू यहाँ पे भी आएगी आपके पास। यहाँ जो 4/9x4 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? 2/3x², आ गया 2/3x²। अब यहाँ देख लो आप किस पे फॉर्मूले यूज होता है? ये होता है आपके पास a माइनस बी के होल स्क्वायर के। a की वैल्यू आपको दी हुई 3x² 2, और b की वैल्यू दी हुई आपको 2/3x²। चेक करना है सर ये कैसे बना? 2 3x² से 3x² कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा। 2 1 का क्या होता है? 2, और ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। तो ये आपके शुरू 2 सवाल हो गए। अब हम थर्ड पे आते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 2a³ b³ माइनस 16a4b4 प्लस 32ab5। अगर इस सवाल को गौर से देखो तो सवाल के अंदर आपके पास कहीं पे भी ना पहले वाली वैल्यू में ना आखिर वाली वैल्यू में स्क्वायर बन रहा है। मतलब पहले में क्यूब दिया हुआ है, दूसरे में आपको 5 दिया हुआ है, और आप कोएफिशिएंट भी देखो तो आपको यहाँ 2 दिया हुआ है जो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, और आपको दिया हुआ है 32, वो भी किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? पहले इसमें एक चीज कॉमन निकाली जाएगी। कॉमन क्या निकाली जाएगी इन सब में? अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे आपके पास कॉमन आ रहा है इसके अंदर 2a³ कॉमन क्या आ रहा है सर? 2a³ सॉरी 2a आएगा खाली। जैसे यहाँ पे a है और साथ में आपके पास कॉमन आएगा b³। जब आपने ये पूरा कॉमन निकाल लिया, अब क्या बचेगा बेटा? यहाँ पे जब आप कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना, इस जगह पे आपकी बुक आई है जो बुक होगी उसमें आपके पास यहाँ पे स्क्वायर मौजूद होगा। तो आप a2ab³ कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ खाली क्या बचेगा? 2 कॉमन आ गया, a³ में से a कॉमन आया, यानी यहाँ बचा क्या आपके पास? a स्क्वायर बचा। b³ वैसे कॉमन आ चुका है तो ये खत्म हो गया। अब बीच में साइन किसी की माइनस की है, माइनस लगा लो। 2 कॉमन लिया है, 16 था तो अब क्या बचेगा? 8 बचेगा। a कॉमन लिया है, a स्क्वायर था, खाली क्या बचेगा? a बचेगा। b³ कॉमन लिया है, था क्या? b4, तो खाली क्या बचेगा? b बचेगा। उसके बाद जब b बच गया आपके पास, अब क्या कराओगे? यहाँ पे 32 था, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 16। a खाली था, a कॉमन निकाल लिया। b³ था, निकाला कॉमन, था क्या? b5, यहाँ पे आ गया b स्क्वायर।
अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखे रहने दो, यहाँ लगेगा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, ये लगेगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो ये अपनी जगह रहा मौजूद, यहाँ वगैरह काम करो जो आपको बताया मैंने, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर आ गया, ए की वैल्यू ए की जगह आ जाएगी, बी की वैल्यू बी की जगह आ जाएगी। बी क्या है, बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 16 बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो बी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 4b, यहाँ भी आ गया 4b। कैसे 4b, 4 4 का क्या होता है 16 होता है, b का क्या होता है b स्क्वायर होता है, 2 4 का कितना होता है 8, 8b a सा 8ab, a सा कितना होता है a स्क्वायर, जो के बराबर आपके पास हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b के होल स्क्वायर के। जब ये बराबर होता है a माइनस b के होल स्क्वायर के, तो a की वैल्यू क्या थी, a b की वैल्यू क्या थी 4b, और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में क्वेश्चन कह रहा है ये 9 ब्रैकेट p प्लस q का स्क्वायर, फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ साइन थीटा माइनस 6p प्लस q का साथ है, और यहाँ पे r स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको दिया बेटा r4। अब क्या करना है सर, यहाँ भी कोई मसला नहीं है, ये भी कुछ सिंपल काम है। क्या होगा आपके पास, यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपके पास पहले दोनों उसमें एक ही चीज कॉमन आ रही है, वो आपके पास कॉमन तो आप कुछ निकालोगे, फॉर्मूला पुट कर दोगे। फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, यहाँ लगेगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यहाँ पे होल पे स्क्वायर है। अब क्या करोगे, बहुत सिंपल है, इस पूरे को आप यहाँ ब्रेक करो, किस पूरे को, इस पूरे को ब्रेक करो फॉर्मूले के अंदर। यहाँ पे आ गया आपके पास, इधर आ गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का यहाँ पे आ गया बेटा बी स्क्वायर। अब अगर गौर कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपके पास यहाँ पे दिया 9, अगर आपने स्क्वायर कॉमन लिया 9 का, तो 9 खाली क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3। फिर एक और चीज देखो कॉमन क्या आ रही है, आप अगर यहाँ देख रहे हो, यहाँ p प्लस क्यू का स्क्वायर आ रहा है और होल स्क्वायर आ रहा है, सॉरी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर आ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर हुआ होगा तभी स्क्वायर आया होगा, अगर स्क्वायर हटा दोगे आपको खाली बचेगा यहाँ पे p प्लस क्यू। कैसे, ये इस तरीके से बच रहा है आपके पास, यहाँ पे है स्क्वायर, अगर आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 9 आता है, और p प्लस क्यू के ऊपर आपने स्क्वायर यहाँ पे होल पे स्क्वायर लगा दिया था, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी इसकी 3p प्लस क्यू, और यहाँ पे था r4, स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा r स्क्वायर बचेगा, जो कि बराबर होता है आपके पास a माइनस b के होल स्क्वायर के। तो अगर आप यहाँ देखते हो बेटा, तो a की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, a की वैल्यू आपको दी हुई है 3p प्लस क्यू, और आपको दी हुई दूसरी b की वैल्यू दी हुई r स्क्वायर, और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू हो, तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप देखते जा रहे हैं तो साथ साथ लाइक भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और अपने साथ के दोस्तों को जिनको समझना नहीं आ रहा है तो उनको भी आप शेयर करते जाएं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, मेरा फेसबुक का पेज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप फोन फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वहाँ से आप जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टफ्स हैं जैसे गेस्ट पेपर्स वगैरह हो गए, ट्रांजिट पेपर्स वगैरह हो गए, वो आप मुझसे ले सकते हैं। और आप ऑन साइट पढ़ना चाहते हैं तो मेरी राइस नॉर्थ कराची में है, तो आप वहाँ पे आके मेरे उस फेसबुक पेज पे आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे पार्ट 5 आएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है 5 का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0.1 एक्स वाई प्लस का 0.0025। सेम काम सेम तरीका सेम फॉर्मूला। क्या लग रहा है फॉर्मूला आपके पास, अपने फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का आ गया बेटा बी स्क्वायर। ए की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास एक्स और वाई। कैसे, स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर का भी हो जाएगा, वाई स्क्वायर का भी हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास एक्स वाई। बी कितना दिया हुआ है 0.0025, रूट ले लो, 0.0025 का रूट आता है आपके पास 0.05 आता है रूट इसका रूट आता है 0.05, और यहाँ पे आ गया आपके पास बेटा स्क्वायर। जो वैल्यू इसकी आई है वो वैल्यू यहाँ कर दो 0.05, ये बराबर इसके होता है, ये बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। a दिया हुआ है एक्स वाई और आपको b दिया हुआ है 0.05, और ये हो जाएगा आपने यहाँ पे बेटा
आंसर। अगला पार्ट सेम ऐसे ही है जैसे हमने पार्ट 4 किया था। यहाँ पे आ गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। अब अगर सवाल पे गौर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको होल पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्चुअल में जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए माइनस बी होगी। बी की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी होगी। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी। बी निकालना है 81, तो 81 किसका रूट स्क्वायर होता है, 8 रूट होता है, 81 होता है 9 का। 9 का स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा, 81 आएगा। यहाँ पुट करो तो 81 2 9 से कितना होता है बेटा, 18ab। तो ये आपके पास बंद हो गया a माइनस बी, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर में, और ये रहेगा आपका यहाँ पे आंसर। क्लियर नहीं है तो मजीद देख लो। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। फॉर्मूला लगाया आपने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। आपने ब्रैकेट बना लिए, यहाँ पे आता है ए, यहाँ पे भी आता है ए, यहाँ पे आता है बी, यहाँ पे भी आता है बी। आपने चेक किया यहाँ पे क्या मौजूद है, ए माइनस बी के ऊपर होल स्क्वायर है, तो यानी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर ए माइनस बी बच गया। यहाँ पे 81 है, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू आपको बी की चाहिए, तो रूट ले लो स्क्वायर खत्म करने के लिए। रूट ले लोगे तो 18 का रूट कितना आता है, 9 आता है। तो यहाँ जो वैल्यू बी की आई है वो वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। 2 9 से कितना होता है, 18 होता है। यहाँ पे आ गया 18, चेक कर लो। तो आप बंद करोगे फॉर्मूले के अंदर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। जी बेटा, तो अगला सवाल आपके 5 है। यहाँ पे 5 के अंदर आपको कह रहा है फैक्टराइज करना है, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। अब आप यहाँ देखो, लास्ट सवाल से मुख्तलिफ है ये। यहाँ पे आपके पास मिलियन वाली दो टर्म्स ही हैं सिर्फ, एक दिया हुआ ए स्क्वायर में और एक दिया हुआ बी स्क्वायर में। तो यहाँ जब मैंने भी बताया ए स्क्वायर है बी स्क्वायर में, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे आपको 4a स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप इसको इन दोनों पे स्क्वायर कॉमन ले लो। आपने ले लिया स्क्वायर कॉमन, सेम काम रूट ले लो। 4 का रूट क्या आता है 2, a स्क्वायर का रूट क्या आता है a, 9 का रूट क्या आता है 3, b स्क्वायर का रूट क्या आता है b। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो के बराबर होता है आपके पास a माइनस बी a प्लस बी। ये वैल्यू a की है, a की जगह आ गई, वैल्यू b की जगह आ गई। ये हो गया आपका यहाँ पे बेटा आंसर। अगला सवाल आपके पास पार्ट 2। पार्ट 2 आपको दिया है 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। 16x स्क्वायर माइनस का 25y स्क्वायर। यहाँ क्या करना है, यहाँ पे सेम काम करना है। पहले तुम लोग ले लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला लगाना मत भूलना, वो मैं तुम्हारे बेहतरी के लिए भी कह रहा हूँ, और क्या कहते हैं, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आप फॉर्मूला अगर सॉल्व करोगे तो आप इजीली आराम से वैल्यू को जो जहाँ पे आनी है वो वहाँ पे पुट कर दोगे। अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि बात साइन का इशू आ जाता है, या बात साइन का इतना मसला नहीं है। मतलब इस वाले के अंदर तो पहले ये लिखो बाद में ये लिखो, कोई मैटर नहीं करता। मगर गलत फॉर्मूला ना लगाना, तो इसलिए बेहतर ये फॉर्मूला याद कर लो, तो तुम वैल्यू सही पुट करोगे। अब यहाँ पे आगे आपके पास स्क्वायर कॉमन ले लो। स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, यहाँ पे दोनों में 16x स्क्वायर था, कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 4x। यहाँ 25y स्क्वायर था, तो कॉमन जब ले लिया हमने तो यहाँ बचा हमारे पास 5y। अब क्या हुआ, अब हमारे पास ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है हमारे पास बेटा, हमने अभी पढ़ा ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये हो गया हमारे यहाँ पे आंसर। अब आपको देखना होगा सवाल इजी है, इतने मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम अगले पार्ट पे आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। पार्ट 3 100x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का बाय 4। सेम काम सेम तरीका सेम फॉर्मूला। सवाल क्या है हमारे पास, यहाँ फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमारा फॉर्मूला है देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। तो यहाँ पे हमारे पास ये 100x स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो उसको ब्रेक कर लो, ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया माइनस का बी स्क्वायर। 100 का रूट क्या होता है 10 होता है, एक्स स्क्वायर रूट एक्स होता है, जेड का रूट क्या होता है जेड होता है, वाई का रूट क्या होता है वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ बन गया हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये हो गया बेटा हमारे पास यहाँ पे आंसर। अगला सवाल देखो, एक्स 4/100 माइनस का 100/4। ये सवाल दिया हुआ आपको, यहाँ पे सेम काम।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, यहाँ पे दिया हुआ ए प्लस बी। तो आप यहाँ देख रहे हो सवाल को, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी सेम काम करो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए स्क्वायर दिया हुआ x4 तो x स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन दिया हुआ 100 तो यहाँ पे हो जाएगा 10। इधर आ जाओ, यहाँ पे भी आपको 100 दिया हुआ, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आएगा 4। आप लोग की बुक के अंदर बस सवाल में सवाल यही सवाल वही वाला सवाल है, बस मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है 1/100 x4 दिया हुआ है, तो x4 ऊपर ही दिया हुआ है, तो x4 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा x4/100। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, आपका आंसर सही माना जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, यहाँ पे हो गया ए प्लस बी, और ये है बेटा हमारे पास यहाँ पे आंसर। ये हमारे यहाँ पे फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। पार्ट 5, 64/81 एक्स स्क्वायर माइनस 81/64 क्या कर रहे हैं, सेम काम करो आप, लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपके पास ए माइनस बी के और ए प्लस बी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप स्क्वायर कॉमन ले लोगे, जब स्क्वायर कॉमन ले लोगे आप दोनों के होल पे दो इस पे, तो यहाँ पे आ गया 64 का रूट होता है 8, 91 का रूट होता है 81 का रूट होता है 9, एफ स्क्वायर था तो यहाँ पे आ गया एफ, 81 का रूट होता है 9, 64 का रूट होता है 8, यहाँ पे था आपके पास g4 तो यहाँ पे आ गया जी स्क्वायर। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये हो गया आपका बेटा यहाँ पे आंसर। अगला पार्ट, पार्ट 6 जो इसका लास्ट पार्ट है 5 का, यहाँ पे दिया हुआ है x4/121 x4/121, फिर माइनस दिया, माइनस है यहाँ पे दिया 121 वाई स्क्वायर। कोई मसला नहीं, बिल्कुल सेम सवाल है, इजी है। आपने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे आपने स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ले लो स्क्वायर कॉमन, इधर आ गया आपके पास ए स्क्वायर, यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर, इधर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 11। कैसे सर, 2 2 जा 4 होता है, 11 11 जा 121 होता है, और यहाँ पे आ गया 11 वाई। अब क्या करना है आपको, अब आपके पास यहाँ पे हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये है आपका यहाँ पे बेटा आंसर। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा बेटा, अगला पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ कह रहा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, क्या कह रहा है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। देखो पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पूछ सकता है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, या फैक्टराइज द फॉलोइंग, या सिर्फ दे रहे फैक्टराइज, या सिर्फ कह दे फैक्टर्स। तो आपको काम यही करना है, आपको समझोगे कैसे, आप फॉर्मूला लेकर समझोगे कहाँ पे क्या चीज़ लग रही है, क्वेश्चन देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब इस सवाल में देखो, जो पिछले सवाल हमने किया था वहाँ पे हम लोग होल का स्क्वायर पहले फॉर्मूला लगाते थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के, मगर और उसके बाद हम लिखते थे जो वैल्यू होती है उसका रूट लेके होल पे स्क्वायर लगाते थे, फिर हम फॉर्मूला खोलते थे। तो जो होल पे स्क्वायर लेने वाला काम था वो इसने यहाँ पे हमें करके दिया है। आपने क्या करके दिया, यहाँ पे दिया हुआ 2x प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का स्क्वायर। तो आप यहाँ देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, और यहाँ पे आ रहा है ए प्लस बी। तो ये वैल्यू पूरी की पूरी ए की वैल्यू है, और ये पूरी की पूरी वैल्यू बी की वैल्यू है। तो अब क्या करोगे, यहाँ जहाँ पे मौजूद है ए, इधर आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये हो गया आपका यहाँ बेटा आंसर। मैंने बताया दोबारा, ये पूरी वैल्यू ए की है तो ये आ गया ए की जगह, ये पूरी वैल्यू बी की आ गया बी की जगह, ए माइनस बी हो रहा तो यहाँ पे आ गया ए माइनस बी, ए प्लस बी हो रहा तो यहाँ पे आ गया ए प्लस बी, और ये लगा बेटा आंसर। अगला सवाल बिल्कुल सेम ऐसे ही है, यहाँ पे भी यही काम किया हुआ है आपको। पहले आपने फॉर्मूला लिया होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने वही, ये पूरी वैल्यू मौजूद है ए की, ये पूरी वैल्यू आपका है बी की। आप क्या कराओगे, आपने यहाँ लिखा 4a माइनस 9b ए माइनस बी
ए प्लस बी, और ये हो गया आपका बेटा यहाँ पे आंसर। अगला सवाल देखो, यहाँ पे आपको दो तरीके से सवाल, दोनों सवाल मिस किए हैं। यहाँ आप ले लो स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं। पहले आप लगाओ यहाँ फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। यहाँ ले लो होल पे स्क्वायर कॉमन, 169 का रूट होता है आपके पास 13, और एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया एक्स फोर, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, और ये एज इट इज लिखे रहने दो, यहाँ पे आपको स्क्वायर कॉमन लिया हुआ पहले से, तो अब बन गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू है ए की, ये वैल्यू है पूरी की पूरी बी की, तो आपके पास यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर ए माइनस बी, और इधर आ गया आपके पास बेटा ए प्लस बी, और ये हो गया आपका यहाँ पे बेटा आंसर। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के हमने 3 पार्ट कर लिए हैं। अब हम 4th पार्ट की तरफ आते हैं। अगला पार्ट आपके पास पार्ट 4 है, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर है, फिर यहाँ दिया माइनस का 4x स्क्वायर, फिर यहाँ पे दिया माइनस 5 स्क्वायर, उसके ऊपर भी होल स्क्वायर मौजूद है। वही वाला सवाल है, वैसा ही तरीका है। आपको यहाँ पे होल पे स्क्वायर पहले से दिया हुआ था, फॉर्मूला लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। आप यहाँ देखो 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर आपको दिया हुआ है, तो आप क्या कराओगे, आपके पास बहुत सिंपल तरीका है। आपने यहाँ पे ये किया, ये पूरी वैल्यू ए की है, ये पूरी वैल्यू बी की है, तो आप यहाँ क्या कराओगे, यहाँ पर हमने पुट कर दिया ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ये हो गया आपका यहाँ बेटा आंसर। इसके बाद अगला पार्ट आ गया पार्ट 5 है, जो थोड़ा सा लेंथी है इन अ सेंस कि वहाँ पे 2 स्टेप मजीद इंक्रीज हो रहे हैं, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे इस सवाल को अक्सर छोड़ देते हैं कि मुश्किल देख के ये नहीं कर पाएंगे, बहुत इजी सवाल है। सवाल यहाँ दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे दिया हुआ बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट चीजें हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पहले खोल बंद करेंगे हम इसको, फिर हम स्क्वायर लेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास लग रहा है फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है बेटा, यहाँ लग रहा है 2 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला जो लग रहा है हमारे पास वो लग रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला लग रहा है आपके पास वो लग रहा है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। प्लस वाला यहाँ लग रहा है, माइनस वाला यहाँ लग रहा है। अब वो कैसे पता लगा, यहाँ प्लस है इसलिए पता लगा, माइनस है इसलिए पता लगा। चेक कर लो, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस 2a बी, सॉरी ए स्क्वायर यहाँ पे आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का आ गया बेटा बी स्क्वायर। इधर आ गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो ए की वैल्यू क्या दी हुई, ए स्क्वायर की वैल्यू ये दी हुई, तो एक्चुअल में होगी ए की वैल्यू। यहाँ दिया हुआ बी स्क्वायर 1/a स्क्वायर, तो एक्चुअल में वैल्यू होगी 1/a। यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर दिया, तो यहाँ पे होगी बी। यहाँ दिया 1/b स्क्वायर, तो यहाँ पे होगी 1/b। अब क्या हुआ, ए से कैंसिल हुआ, 2 1 2 हो गया, बी से भी कैंसिल हुआ, 2 1 2 हो गया। तो अब यहाँ पे आ गया आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर आ गया आपके पास बेटा बीच में क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चेक कर रहे हैं, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर, यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर। फॉर्मूला लग गया यही वाला, कौन सा फॉर्मूला सर, ये वाला फॉर्मूला लग गया आपके पास। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, यहाँ पे आ गया ए प्लस बी। तो अब आप यहाँ देखो, तो यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू क्या है, पूरी वैल्यू ये ए की है, ये पूरी वैल्यू बी की है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ए प्लस ए माइनस बी, पहले आता है ए माइनस बी, फिर आ गया हमारे पास ए प्लस बी, और ये हो गया हमारे पास यहाँ बेटा आंसर। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 5 पे पार्ट, ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये सवाल आप लोग अक्सर छोड़ देते हैं इसी चक्कर में कि ये सवाल उसमें अपॉन फिगर दी हुई, तो कोई मुश्किल सवाल नहीं है।
बस यहाँ पे पहले आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर पुट करके बंद करना है। फिर उसके बाद जब आप क्लोज कर दोगे फॉर्मूले स्क्वायर के अंदर, फिर आप होल पे स्क्वायर दोनों का देखोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे और फॉर्मूले के जरिए वैल्यू सॉल्व कर दोगे। इसके बाद पार्ट 6 है आपके पास, पार्ट 6 है आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1/4y स्क्वायर और यहाँ पे दिया है प्लस का 4। अब इसमें क्या करना है, इसके अंदर ही आगे यही वाला काम है। काम कौन सा वाला है कि आपके पास यहाँ पे स्क्वायर आपने वही चीज लिखी, बस इसमें फर्क है यहाँ पे आपको पूरी वैल्यू सारी एक साथ लिख के दे दी। अब आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा, फिर पहले कॉमन लेना पड़ेगा, फिर आप स्क्वायर फॉर्मूला लगा के फिर आप बंद करोगे। तो क्या करेंगे हम, पहले आप काम ये करो 9x स्क्वायर प्लस 1/9x को लिखे रहने दो अपनी जगह पे, इसको भी लिखे रहने दो अपनी जगह पे जो लिखा हुआ जैसे। चेंज करो यहाँ पे, यहाँ दिया +4, इसको ब्रेक कर दो एक 2 प्लस में और एक यहाँ +2 के अंदर। आपने क्या किया, 2 + 2 कितना होता है 4 होता है, हमने किया 4 को ब्रेक 2 + 2 के अंदर। अब एक 2 जो यहाँ लिखा हुआ है उसको यहाँ सेंटर में लिख दो इसके बीच में, और एक 2 जो यहाँ लिखा है उसको बीच में लिख दो। मतलब ये कह रहा हूँ मैं, ये हो गया 9x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया प्लस का 2, यहाँ पे आ गया 1/9x स्क्वायर, यहाँ लिख दो -4y स्क्वायर, यहाँ पे आ गया फिर आ गया प्लस का 2, फिर आ गया -1/4y स्क्वायर। ये आ गया। अब क्या कर रहा हूँ, पहले वाला तो बहुत सिंपल है, इसमें यहाँ पहले ब्रैकेट्स लगा दो, ब्रैकेट्स कैसे लगा दो, यहाँ पे लिख दो +2 प्लस 1/9x स्क्वायर। यहाँ पे क्या करोगे बेटा, यहाँ पे आपके पास ये हो रहा है, आप ले लो कॉमन, कॉमन क्या ले रहे हैं सर, माइनस कॉमन ले लो। जब तुम माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 4y स्क्वायर प्लस का, जो ये 2 प्लस का मौजूद है ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का मौजूद है ये हो जाएगा प्लस का 1/4y स्क्वायर। जब तुमने ये कॉमन ले लिया, अब तुम इसको बंद कर दो फॉर्मूले के अंदर। कौन सा फॉर्मूला सर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। मतलब वही फॉर्मूला जो पिछले सवाल में हमने किया है, यही फॉर्मूला आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला क्या था, a प्लस आपका होगा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर बराबर होता था a प्लस b के होल स्क्वायर के। उसके बाद जो फॉर्मूला आपके पास होता था वो होता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर बराबर होता था a माइनस b के होल स्क्वायर के। तो आप इसको भी ऐसे ही क्लोज कर दो। क्लोज कैसे करेंगे हम, यहाँ पे जो आएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का यहाँ पे आ गया b स्क्वायर। इधर भी ऐसे हुआ बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में यहाँ भी आ गया बेटा b स्क्वायर। अब यहाँ देखो a स्क्वायर की 9x स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्चुअल में a की वैल्यू क्या होगी 3x होगी, यहाँ भी 3x हो जाएगा। यहाँ 1/9x स्क्वायर है तो एक्चुअल में वैल्यू होगी आपके पास 1/3x, और यहाँ भी आ गया 1/3x आ गया। चेक करना है 2 कैसे है, 3 से 3 कैंसिल करो, कैंसिल हो गया, 2 1 सा कितना होता है 2। यहाँ भी देखो 4y स्क्वायर है तो एक्चुअल में क्या होगा 2y, यहाँ भी होगा 2y। इधर क्या होगा 1/4y स्क्वायर, यहाँ पर 1/2y, इधर भी हो गया 1/2y। -2 कैसे आया, 2y 2 कैंसिल किया, 2 1 सा 2 माइनस का 2 आ गया। अब क्या किया, इसको बंद कर दिया। किससे बंद कर दिया सर, इसको बंद कर दोगे आप a प्लस b के होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दोगे a माइनस b के होल स्क्वायर, जो के बराबर होता है आपके पास इसके बराबर होता है। आप देखो फॉर्मूला आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b के, a प्लस b के। ये पूरी वैल्यू a की है, ये पूरी वैल्यू b की है, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे a माइनस b, और यहाँ पे आएगा आपके पास बेटा a प्लस b, और ये हो जाएगा आपका बेटा यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो मौजूद है हमारे पास 6 वो कंप्लीट होता है। अब हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5 6 सबमिट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। सवाल अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं आपके पास फाइंड द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 9z4। क्या करेंगे, यहाँ वही काम आप करो। पहले आपने क्या किया, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 9z4 आ गया। अब आपने यहाँ पे किया इसको बंद, फॉर्मूले के अंदर कौन सा लग रहा है फॉर्मूला, इसको देख के आइडिया हो रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, यानी आपके पास यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, फॉर्मूला क्लोज हो गया। और यहाँ पे आ गया बेटा आपके पास, आपने ले लिया स्क्वायर कॉमन,
तो यहाँ 9 था तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ z4 था तो अंदर आ गया 3z²। इधर आ गया x, यहाँ पे आ गया x, इधर आ गया y, यहाँ पे आ गया y। किसके बराबर होता है ये बराबर होता है आपके पास a प्लस बी के होल स्क्वायर के। a की वैल्यू x थी, b की वैल्यू y थी, और यहाँ पे आ गया बेटा 3z² का स्क्वायर। अब देखो यहाँ लग रहा है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ लग रहा है फॉर्मूला आपके पास a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी और आया a प्लस बी। पूरी वैल्यू a की है, ये वैल्यू b की है, तो a की जगह a की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे आ गया x प्लस वाई, साइन किसका आएगा, पहले माइनस का आएगा, फिर b की वैल्यू आ गई 3z²। इधर आ जाओ, x प्लस वाई, साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, यहाँ वैल्यू आ गई b की 3z²। और ये हो गया आपका बेटा यहाँ पे आंसर। इसके बाद आपके पास अगला पार्ट है। अगला पार्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, पार्ट 2। सवाल देखो, 4a² प्लस 8ab² प्लस 4b4 ब्रैकेट क्लोज है, फिर माइनस का 9c² आ रहा है। सेम तरीका लग रहा है, सेम फॉर्मूला लग रहा है। क्या लग रहा है फॉर्मूला सर, यहाँ पे लग रहा है a² प्लस 2ab प्लस का b², यहाँ लग गया स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यहाँ ले लिया आपने स्क्वायर कॉमन, 9c का आता है 3 और यहाँ पे आ गया c। इधर आ गया 4a² था तो एक्चुअल में आ गया 2a। इधर था 4b4 तो 4 का रूट स्क्वायर, 4 का रूट क्या होता है 2, b4 का रूट क्या होता है b², तो यहाँ भी आपने 2b² पुट कर दिया। अब क्या किया आपने, अब आपके पास ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनता है, तो यहाँ पे आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। c की वैल्यू आपके पास आएगा दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ये। अब ये देखो, ये है a, ये है b, फॉर्मूला लग रहा है आपके पास a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी। तो जो a की वैल्यू दी हुई है वो a की जगह पुट कर दो। यहाँ पे आ गया 2a प्लस 2b² माइनस का 3c, इधर आएगा 2a प्लस 2b² प्लस का 3c, और ये हो जाएगा अपने यहाँ बेटा आंसर। कैसे, a माइनस बी, a प्लस बी, ये आ गया आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया। अगला पार्ट 6d4 है, 16d4 है, माइनस c4 माइनस 2c² d प्लस d²। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इधर भी ये काम करोगे, पहले आप इस तरफ कॉमन ले लोगे स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 4d²। इधर आ जाओ, यहाँ लग रहा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला सर, a² माइनस है तो माइनस लग रहा फॉर्मूला, माइनस 2ab प्लस का b²। a की वैल्यू a² की c4 दी हुई, तो a की वैल्यू क्या होगी, c² होगी, यहाँ भी आ गया c²। यहाँ पे आपको दिया हुआ d² तो एक्चुअल में वैल्यू होगी d, यहाँ पे आ गया d। इधर देखो तो यहाँ पे आ गया आपके पास 4d² का होल स्क्वायर माइनस, और ये हो गया आपके पास a माइनस किसका, a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, जो कि बन जाता है, आप देखो यहाँ पे तो ये हो गया a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी। ये वैल्यू है a की, ये वैल्यू है b की, यहाँ पे आ गया a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जो कि दी हुई आपको 4d²। फिर आ जाएगी b की वैल्यू, आपको b की वैल्यू क्या दी, माइनस का c² d, ये आ गया आपके पास इसकी वैल्यू। आगे आ जाओ, ये आ गया आपके पास 4d² प्लस c² माइनस का यहाँ पे आ गया d, और ये आएगा आपका बेटा यहाँ पे आंसर। कैसे, क्योंकि आपके पास जो 4d² था वो था आपके पास a, और c² माइनस d जो था वो था आपके पास b, तो आपके पास ये आ गया a माइनस b, a प्लस b, और ये आ गया आपका आंसर a माइनस बी, a प्लस बी। इसके बाद अगला पार्ट आपके पास जो मौजूद है वो आपको यहाँ पे सवाल है कि ब्रैकेट में आपको दिया हुआ 4x² प्लस 2xy² x² यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्लस 2xy² और आगे आपको दिया हुआ है प्लस का y4, और ये उसके आगे आपको वैल्यू दी हुई 9y6। कैसे सॉल्व करोगे इसको, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको कॉमन तो निकाला है, तो आपको कॉमन वाला काम तो करना नहीं है। जो आपको यहाँ पे काम करना है वो काम क्या करना है आपको, यहाँ पे आपके पास 4 अपनी जगह रहेगा, यहाँ लगा दिया आपने फॉर्मूला a² प्लस 2ab प्लस का b²। a की वैल्यू x² था तो यहाँ पे आ गया x, यहाँ भी आ गया x, y4 था तो यहाँ पे आ गया y², यहाँ भी आ गया y²।
इधर 9/6 है तो यहाँ पे आप स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इधर आ गया बेटा 3/3। 3 दूसरा क्या होता है 6, 3 तीसरा क्या होता है, याद रखना पावर के ऊपर पावर होती है, पावर का स्क्वायर नहीं लेते, पावर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं जिसकी वैल्यू उसके ऊपर दी हुई है, यानी y का क्यूब दिया हुआ है और होल पे स्क्वायर है, तो 3 3 9 नहीं होगा, 3 2 6 होगा। अब ऊपर वाली पावर का, अब यहाँ पे क्या हुआ, अगला अगला काम आपके पास क्या करना है, इसको बंद कर दो फॉर्मूले के अंदर, तो यहाँ बंद हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया, अगर आप देखो यहाँ स्क्वायर आ रहे हैं तो मैं इस पे भी स्क्वायर ले सकता हूँ कॉमन, कैसे सब कॉमन कैसे लेंगे, बहुत सिंपल है, 4 किसका रूट होता है, रूट क्या होता है 4 का 2 होता है, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 2 होल पे ले लो और यहाँ ले लो एक्स वाई स्क्वायर, और जो आपके ब्रैकेट में है यहाँ पे लगा दो स्क्वायर। अब जो स्क्वायर लगा है स्क्वायर मतलब है ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी आएगा, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, ठीक है, और इसके आगे आपको दे दिया यहाँ पे माइनस का 3/3 और इस पे स्क्वायर था। अगर देखो यहाँ भी फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी, तो आपके पास यहाँ पे आ गया a माइनस बी, a प्लस बी, और ये हो गया आपका हमें बेटा आंसर। तो यहाँ पे आपका पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अब हम पार्ट 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला पार्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि आपके पास यहाँ पे पार्ट 5 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस का 3। क्या करोगे आप, ये सवाल आपको पता हो, लास्ट सवाल क्वेश्चन में हमने जहाँ पे सॉल्यूशन के जरिए हमने ब्रेक किया था, वैसे ही सवाल करना है इसको भी। क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास बेटा हमने यहाँ पे ये किया कि पहले हमने लिखा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ लिखा माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ लिखा माइनस 4x माइनस 2y, जो प्लस 3 है ना इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ बेटा +4 -1 में। क्या सर कैसे ब्रेक कर दिया है, +4 -1 के अंदर +4 में से 1 -1 क्या बचता है, 3 बचता है। अब मैं क्या करूँगा, जब +4 में से 1 माइनस किया 3 बचा, तो यहाँ पे हुआ ये कि आपने इधर किया एक्स स्क्वायर और जो 4 लिखा है सेंटर में ले आओ, यानी यहाँ लिख दो -4x प्लस का 4, और इधर आ गया आपके पास माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1। अब क्या करेंगे, हमने इसको अरेंज किया, मैंने क्या किया, इस 4 को लिख दिया x के साथ सारी वैल्यूज अरेंज करने के बाद, और y के साथ y की वैल्यू के साथ हमने माइनस यहाँ जो लिखा हुआ माइनस का 1 इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि ब्रैकेट लगा तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे आ गया 4, इन सब में माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर, इधर आ गया, और यहाँ मौजूद था माइनस का 2y, ये हो गया प्लस का 2y, यहाँ मौजूद था माइनस का 1, यहाँ पे हो गया प्लस का 1। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे लग रहा है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2b प्लस का b स्क्वायर, फॉर्मूला कैसे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का आ गया b स्क्वायर, a की वैल्यू x है, x आ गया, b की वैल्यू 2 है, 2 आ गया, 2 2 से कितना होता है 4, 4x होता है, 2 2 से कितना होता है 4, x का कितना होता है बेटा x स्क्वायर। सेम काम यहाँ पे किया आपने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का आ गया b स्क्वायर, a की वैल्यू दी y, यहाँ पे आ गया y, b की वैल्यू दी हुई 1, यहाँ पे आ गया 1, 1 1 होता है, 2y 1 2y होता है, y स्क्वायर होता है। अब अगर गौर करो यहाँ पे, तो यहाँ बन गया आपके पास ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर माइनस कॉमन लिया था आपने, तो यहाँ पे आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया x प्लस x माइनस 2, और यहाँ पे आ गया y प्लस 1। बन रहा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी, a की वैल्यू दी हुई x माइनस 2, और फॉर्मूले का था माइनस, ये वैल्यू a की है, ये वैल्यू b की है पूरी, यहाँ पे आ गया y प्लस 1, और इधर आ जाओ आगे a प्लस b, ये प्लस a वाला आया, ये माइनस a वाला आया, और ये हो गया आपका यहाँ पे बेटा आंसर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 6 जो कि इसका लास्ट पार्ट है, यहाँ पे करना 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे हमारे पास पहले हम इसको लिखेंगे, हम तीनों माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2y, यहाँ पे आ गया 1, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब क्या किया हमने यहाँ पे, यहाँ ले लिया हमने स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर कॉमन कैसे सर, इधर आ जाओ 2 2 सा 4 x स्क्वायर होता है, यहाँ लग गया फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला सर लगेगा, यहाँ लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का आ गया बेटा b स्क्वायर, इधर आ गया a की वैल्यू, यहाँ पे आ गई b की वैल्यू,
उसके बाद इधर आ जाओ आपके पास, इसको बंद कर दो आप। अगर तुम इसको बंद कर दोगे तो यहाँ पे आ गया y+1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। अब क्या हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरेंज कर लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी। तो क्या हो रहा है, a की वैल्यू आ गई a के साथ, फिर आ गया a प्लस बी, फिर आ गया आपके पास बेटा a माइनस बी, और यहाँ पे आ गया आपके पास a प्लस बी, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, वही वाला काम करना है जो आपने अभी किया था। क्या किया था हमने, यहाँ पे अंडर रूट ए बी के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ, स्क्वायर को कॉमन लेके दिए हुए, मतलब लगाया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, और यहाँ पे ए प्लस बी। अब क्या करोगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला कैसे लिख दो, उतार दोगे, ये वैल्यू ए की वैल्यू बी की है, तो यहाँ पे आ गया ए माइनस बी, इधर आ गया ए प्लस बी, और ये है आपका बेटा आंसर। बस एक स्टेप का काम सवाल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास ये है अंडर रूट 4x का होल स्क्वायर है, फिर अंडर रूट 9y का होल स्क्वायर है। तो क्या करोगे आप यहाँ पे वही क्वेश्चन उतारो, अंडर रूट 4x का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 9y का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, कोई मसला नहीं, बहुत ईजी है। लगाओ फॉर्मूला दोबारा। फॉर्मूला क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, यहाँ पे आ रहा है ए प्लस बी। अब क्या कराओगे, अब आपके पास यहाँ पे लिख देगा ए माइनस बी, अलग अलग करके लिख दो, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ये हो गया आपका आंसर। अक्सर बच्चे नतीजा करते समझते हैं यहाँ पे स्क्वायर फैक्टराइजेशन में दिया हुआ, तो वो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे 4x माइनस 9 में लिख के आंसर लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। यहाँ पे रूट है और रूट पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब है फॉर्मूला वाला रूट टू है। यहाँ रूट से स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं करना, यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर ब्रेक करना है इसको। इसके बाद आपके पास पार्ट 3 यहाँ पे दिया हुआ है। अंडर रूट वाई जी का होल स्क्वायर है, फिर माइनस दिया है 1 अपॉन अंडर रूट वाई जी। क्या करना है आपको, अंडर रूट वाई जी का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट वाई जी, यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ भी लगाओगे फॉर्मूला, कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, यहाँ पे लग रहा है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो इधर आ गया आपके पास ए माइनस बी, क्या हो गया ए माइनस बी, और इधर आ गया आपके पास बेटा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा आपके पास आंसर। तो यहाँ पे आपके पार्ट 3 भी एंड होता है। अब हम इसका पार्ट 4 जो कि इसका आखिरी पार्ट है उस तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट 4 आपको यहाँ पे कह रहा है अंडर रूट एक्स जेड टी का स्क्वायर है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट एक्स जेड टी के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, साथ में आपको लिखा हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट टी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया है 1 अपॉन अंडर रूट टी का होल स्क्वायर। क्या करना है बेटा, वही काम करना है जो आपने उधर किया था। लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये वैल्यू ए की वैल्यू बी की है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बेटा आंसर। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 सॉल्व करेंगे। तो जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, और अपने दीगर दोस्तों के साथ जिनको समझना है, जो आपके बैचमेट्स हैं, उन तक भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।